नमस्ते बच्चों। बच्चों, राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और चारों ओर से सांप और नाग आ आकर हवन कुंड की अग्नि में गिरते जा रहे हैं और भस्म होते जा रहे हैं। न जाने कहां कहां से सांप आ रहे हैं, परंतु राजा को जिस तक्षक की प्रतीक्षा है वह तक्षक नाग नहीं आया। बहुत सारे सर्प आकर अग्नि में जलकर भस्म हो गए, पर तक्षक नहीं आया। राजा जन्मेजय ऐसा यज्ञ क्यों कर रहे हैं? वह तक्षक को क्यों मारना चाहते हैं? जानना चाहते हो? सुनोगे कहानी? जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे और राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र यानी पोते। उसी अर्जुन के, पांडव अर्जुन के पोते थे राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल की ओर गए। शिकार करते करते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा तो पास ही में एक आश्रम नजर आया। वे वहां पहुंचे तो देखा एक ऋषि आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हैं। वह शमीक ऋषि थे और वह आश्रम शमीक ऋषि का आश्रम था। राजा ने सोचा ऋषि उनका स्वागत भी करेंगे और पानी भी पिलाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऋषि तो हिले भी नहीं, न पानी पूछा। राजा को बहुत गुस्सा आया, बहुत अधिक गुस्सा आया। उन्हें इसमें अपना अपमान महसूस हुआ। राजा ने गुस्से में आसपास देखा तो उन्हें एक मरा हुआ सांप नजर आया। राजा ने उस सांप को अपने तीर से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, पर ऋषि पर कोई असर ही नहीं हुआ। ऋषि अपने ध्यान में मग्न रहे। यह देखकर राजा परीक्षित लौट गए। कुछ देर बाद शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि बाहर से आश्रम लौटे और जब उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो वह क्रोध से आग बबूला हो गए। वे सोचने लगे, ऐसा कौन है जो मेरे पिता के साथ ऐसा कर सकता है? गुस्से में उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा। अब जैसे ही शमीक ऋषि की साधना पूरी हुई और उन्हें शाप के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर अब वे क्या कर सकते थे? वे ये भी जानते थे कि श्रृंगी ऋषि का शाप तो पूरा होकर ही रहेगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर राजा परीक्षित को जब पता चला तो वे बहुत डर गए। उस शाप के बारे में सुनकर घबरा गए और उन्होंने झटपट ऋषियों को, पुरोहितों को, विद्वानों को पूछना शुरू कर दिया। अपने महल में बुलाया और पूछा कि तक्षक से कैसे बचा जा सकता है। सब लोग अलग अलग उपाय बताने लगे। उन्हीं के अनुसार महल में पूजा पाठ और यज्ञ कराए जाने लगे कि किस तरह तक्षक से बचा जा सके। साथ
साथ ही राजा ने महल की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी, इतनी कड़ी कि कोई पंछी भी पर ना मार सके, बाहर से कोई आ ही ना सके। राजा को लगा कि यदि किसी तरह ये 7 दिन पूरे हो जाएं तो संकट टल जाए। अब तक्षक भी निकल पड़ा अपना काम करने। क्या काम मालूम है ना? राजा को डसने। रास्ते में उसे महर्षि कश्यप मिले। तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और महर्षि से पूछने लगा, महर्षि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, तक्षक राजा को डसने वाला है और मैं उन्हें उसके विष से बचा सकता हूँ और उन्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तक्षक ने उसी समय अपना परिचय दिया और कहा, महाराज लौट जाइए, मेरा डसा आज तक बचा नहीं। ऐसा कहकर अपनी बात सिद्ध करने के लिए तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष को डस लिया और देखते ही देखते वह पेड़ जलकर राख हो गया। उसने महर्षि से कहा, अब इसे जीवित करके दिखाइए। महर्षि ने उस वृक्ष की भस्म हाथ में ली, आंखें बंद करी और कुछ मंत्र पढ़े। अरे ये क्या हुआ? भस्म में से एक छोटा सा अंकुर निकला और देखते ही देखते पल भर में एक हरा भरा बहुत बड़ा सा वृक्ष बन गया। तक्षक समझ गया। तक्षक ने कहा, महर्षि आपको राजा की जान बचाने से क्या मिलेगा? महर्षि ने कहा, राजा की जान बचाई तो बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। तक्षक ने उन्हें उससे भी अधिक धन देकर वापस भेज दिया। अब तक्षक ने क्या किया? अपने कुछ साथी सर्पों को साधु का वेश बनवाया, उनके हाथों में फलों की टोकरियां दी और स्वयं एक कीड़े का रूप लेकर एक फल में घुस गया और छिप गया। अब ये साधु फल लेकर महल की ओर चल दिए। महल के गेट पर खड़े पहरेदारों ने उन साधुओं को अंदर जाने दिया, क्योंकि साधुओं को रोकने की मनाही नहीं थी, उन्हें अंदर जाने की आज्ञा थी। राजा के पास पहुंचकर साधु ने फल निकाले और उसमें से एक फल राजा परीक्षित को खाने के लिए दिया। शाम हो चुकी थी, 7वां दिन था, तो राजा ने सोचा 7वां दिन भी बीत गया, अब कुछ नहीं होगा, और फल को खाने के लिए काटा। जैसे ही ऐसा किया, उन्हें उसमें एक कीड़ा दिखाई दिया, तो राजा हंसने लगे और मन में सोचा, यह कीड़ा मेरा क्या बिगाड़ेगा, शाम हो चुकी है। तभी उस कीड़े ने अपना असली रूप ले लिया। कौन सा रूप? तक्षक। वह तक्षक नाग बन गया और उसने राजा को डस लिया। राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद ही उनके पुत्र जन्मेजय तक्षक से बदला लेने के लिए और उसे मारने के लिए सर्प यज्ञ कर रहे थे। क्या तक्षक आया?
और अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या ये कहानी सुनना चाहोगे? अगली बार। अभी बताइए, श्रृंगी ऋषि ने यदि जान लिया होता कि क्या कारण था सांप डालने के पीछे, तो क्या वह राजा को शाप देते? और जब भी आप कोई काम करते हो तो कभी सोचते हो कि उसका परिणाम क्या होगा? सोचिए और अपने मम्मी पापा, भाई बहन और दोस्तों से चर्चा करिए। तब तक अगली कहानी की प्रतीक्षा करते हैं। नमस्ते।